सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी यूट्यूब के माध्यम से जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन हमसे जुड़े, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। देखिए, अगर जो हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें एक ना एक दिन सुख जरूर मिलना है। तो अपने कर्मों को कैसे हम सुधारें और किस रास्ते पे चलें कि जिससे हमारा उद्धार हो, हमारे परिवार का उद्धार हो। आज की जो कहानी कुछ ऐसी ही। एक गांव में एक हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। हरिया की पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी सुमन, 3 लोगों का परिवार था। और ये तीनों शिव भक्त थे, महादेव के परम भक्त थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बाकी हरिया के पास कमाने खाने के लिए भी ना कुछ जरिया था और ना ही उसके पास खेती गृहस्थी थी। जो हरिया था वो दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करता, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। धीरे धीरे समय गुजरता रहता। बाकी वो शिव आराधना कभी छोड़ते नहीं है, शिव को पहले याद रखते, इसके बाद अपना काम अपने जीवन को चला रहे थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अबे जो हरिया एक दिन शाम को आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि आज तो बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ बनाती जल्दी से, भगवान को भोग लगाती, कुछ हम लोग प्रसाद पाते। हरिया की पत्नी कही कि ये जी आज तो घर में कुछ है नहीं, थोड़ा सा दाल है और थोड़ी सी चावल है, अगर जो आप कहो तो उसी की खिचड़ी बना दो। हरिया कहता है कि जल्दी बनाओ। देखिए, गरीबी अगर जो इंसान पे रहती है तो भूख भी बहुत तगड़ी ही लगती है। और ये जो गरीब होगा वो बखूबी समझ रहा होगा, या जिसने गरीबी का दिन देखा होगा, जिसने दुख के समय काटे होंगे, वो मैंने देखा है, मैंने उस चीज को महसूस किया, तो मैं जानती। किसी दिन आपको अपनी कथा जरूर मैं सुनाऊंगी कि हमारा जीवन कैसा था, कैसे बीता बचपन से और कैसे इस अवस्था तक मैं पहुंची हूँ, सब बताऊंगी। पर जब उनका चमत्कार होता है और उनका जब हाथ इस सिर पे होता है तो फिर किसी और दर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हरिया की पत्नी खिचड़ी बनाई। हरिया को बड़ी तेज भूख लगी थी। हरिया को अपनी बेटी सुमन को खाना दी। हरिया की पत्नी दोनों खा रहे थे। तभी उनके दरवाजे पे एक दस्तखत होती, एक साधु बाबा आते, एक महात्मा जी आते और भिक्षाम दही करते। हरिया और उसकी पत्नी बाहर जाते, देखते हैं कि एक महात्मा जी कहते हैं, बेटा बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खिला देते। अब हरिया बड़ा चिंतित, कहा कि बाबा थोड़ी सी दाल थी, थोड़ी सी चावल थी, खिचड़ी बनी थी, हमने खा लिया, बेटी खा ली, अब तो आपको खिलाने के लिए कुछ है नहीं। बाकी देखिए, जो घर की औरतें होती, जो हमारी मैया, हमारी गुरुबहना और जो शिव भक्त होता है, उसके हृदय में अपार दया रहती है। अब जो हरिया की पत्नी, वो कहती है, जी अभी तो मेरा हिस्सा घर में पड़ा है, मैं महात्मा जी को खिला देता हूँ। हरिया कहा कि अगर जो तुम महात्मा जी को खिला दोगी तो तुम क्या खाओगी? हरिया की पत्नी कही कि चलो एक दिन नहीं खाऊंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी, महात्मा जी को पहले जरूरत है, इनकी अवस्था बुढ़ापे के तरफ है, इनको ज्यादा भोजन की जरूरत है। हरिया की पत्नी घर के भीतर गई, जो उसके लिए थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी खिचड़ी जो बची थी, साधु बाबा को ले आके महात्मा जी को दी। महात्मा जी बड़े प्रेम से बैठ के उसको पाए। अब जब महात्मा जी पाए उस प्रसाद को तो बड़ा खुश हुए।
अब जाने लगे, जब जाने लगे तो कहे कि ऐसा है कि हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं, और अपने हाथ से एक अंगूठी हरिया को दी। कहे कि ऐसा है, हरिया की पत्नी को देते हुए कि ऐसा है कि इस अंगूठी को तुम दिन में धारण करना और रात में इसको उतार के रख देना, क्योंकि इसका तेज तुम रात को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब बाबा वहां से कह के चले गए। बाकी हरिया कहा कि बाबा अंगूठी क्यों दिए? तो जो हरिया की पत्नी कही कि ये जी सुनते हो, ये सब हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है, शायद हमने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तो बाबा हमें ये अंगूठी दी। जैसे ही वो घर के भीतर गई, हरिया कहा कि अब तो चावल खत्म हो गए, तुम कहाँ से खाओगे? तब तक जैसे ही ऐसे कहा, उस अंगूठी से एक तेज प्रकट हुआ और उस तेज से तुरंत बना बनाया चावल आ गया। हरिया देख के बड़ा खुश। हरिया की पत्नी अचंभित। हरिया की पत्नी कह रही है जी इस अंगूठी से ये चावल आया है, तो क्यों ना इससे पूड़ी सब्जी मांगो, पूड़ी सब्जी खाए हुए बड़े दिन हो गए। अब हरिया कहा कि पूड़ी सब्जी आ जाए, तुरंत पूड़ी सब्जी आ गई। तीनों मिलके पूड़ी सब्जी खाए, बड़े स्वाद ले लेते और भगवान का धन्यवाद करने लगे कि भगवान आज आपकी कृपा से ये हमें अच्छा भोजन मिला है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब जो चाहे वो हरिया अपनी पत्नी को खिलाता, अपनी बेटी को खिलाता। तभी उस गांव का मेला आता है, और जब मेला आता है तो हरिया की जो बेटी है छोटी सी सुमन कहती है पिताजी मेरा बड़ा दिन से मन है कि मैं मेले में से एक गुड़िया खरीदूं, आप मुझे गुड़िया दिला। हरिया कहता है ठीक है, जल्दी जल्दी तुम लोग तैयार हो जाओ। अब हरिया की पत्नी हरिया की बेटी तैयार होते मेला जाने के लिए। हरिया मेले में लेके पहुंचता भी। बाकी जब वहां पहुंचता है अपनी बेटी को गुड़िया खरीद के देता है। इसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि देखो साड़ी की दुकान है, तुम भी एक साड़ी पसंद कर लो। अब जो कि उसी अंगूठी से हरिया ने पैसा मांग रखा था। अब हरिया की पत्नी साड़ी की दुकान पे जाती है तो एक बड़ी सुंदर साड़ी पसंद करती है। दुकान वाला कहता है इसका पैसा आप नहीं दे पाएंगे। हरिया कहता है कितने की? कहता है 1500 की। हरिया तुरंत पैसा देता है। अब इस खरीदारी को करते हुए सेठ जी के दो लोग देख रहे थे, जो उस इलाके के सेठ जी थे, दो लोग देख रहे थे। हरिया बड़ा परेशान। अब जो वो सेठ के जो दोनों लोग थे वो देख के परेशान कि हरिया इतना पैसा कहाँ से पाया कि अपनी पत्नी को इतनी महंगी साड़ी खरीदा रहा है, अपनी बेटी को इतना सामान खरीदा रहा है। इसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी हरिया को लगता है कि कुछ करना चाहिए। हरिया अब उसी अंगूठी की मदद से एक बड़ी सी साड़ी की दुकान खोलता है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब जो हरिया है, अब उसकी दुकान भी चल पड़ती है। तभी कुछ गांव वाले दो चार लोग बैठ के इस पे चर्चा करते हैं कि आखिरकार हरिया के पास रातों रात इतना पैसा कहाँ से आया कि हरिया एक दुकान खोल लिया, और बहुत बड़ी दुकान खोला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो हम भी हरिया से पैसा मांग के क्यों ना कुछ बिजनेस डाल लें, कोई काम कर ले, कोई रोजी रोटी का सहारा बना ले। अभी यही बात कर रहे थे, तभी हरिया उधर से गुजर ही रहा। हरिया उन लोग के पास रुका। गांव वाले कहे कि अरे हरिया, सुना है तुमने बहुत बड़ी दुकान डाली है। हाँ भैया, कई दिनों से उसी में व्यस्त था, आप लोगों को बता नहीं पाया, मैं इसीलिए यहाँ आया। तो पूछे अरे रातों रात इतने पैसे कहाँ से आए? हरिया बेचारा बड़ा सीधा साधा सरल दिल का व्यक्ति। देखिए, सरल होना बड़ा ही कठिन। आप चालाक तो हो जाएंगे, चतुर तो हो जाएंगे, पर सरल होना बहुत ही कठिन है। क्योंकि आजकल के समय में सबके मन में पाप है, सबके मन में दुराचार चल रहा है, कोई सरल हो नहीं पा रहा है। बाकी जिस दिन वो सरल हो गया, समझिए उसको प्रभु मिल गए। अब हरिया बड़ी सरलता से कह रहा है कि एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने एक जादुई अंगूठी दी है, उसी से मैं जो मांगता हूँ मिलता है, उसी से मैं पैसे मांग के दुकान कर लिया। तुम लोग को भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, अपना काम करो। गांव वाले बड़े खुश। कह रहे भैया यही बात तो हम लोगों को कहना था तुमसे। अब हरिया उन लोग को पैसा दिया, सारे लोग अपना कुछ ना कुछ बिजनेस किए। धीरे धीरे वो गांव तरक्की की तरफ पहुंचने लगा। इधर सेठ जी को बड़ी जलन, क्योंकि सब सेठ जी के यहाँ से उधार बाड़ी लेते थे, सब अपनी जमीनें गिरवी रखते थे। अब सेठ जी बड़ा परेशान, अपने दोनों नौकरों को कहे इसके बारे में पता करो, हरिया के पास इतना धन आया कहाँ से, इतना पैसा आया कहाँ से।
अब वो दोनों छिपते छिपाते एक दिन शाम को अंधेरे में गए, शाम का समय था। अब हरिया की पत्नी कह रही कि ऐसा कि अब तो हमारे सारे काम हो गए, क्यों ना इस अंगूठी को अब रख दी जाए। हरिया भी यही बात कर रहा कि इसको किसी गरीब व्यक्ति को दे देना चाहिए। तभी हरिया की पत्नी कही कि लास्ट बार एक इससे हमारी साड़ी मांग लो, वो भी गुलाबी कलर की, मुझे गुलाबी कलर की साड़ी बड़ी पसंद है। हरिया कहा देखो साड़ी की इतनी बड़ी दुकान है, तुम वहां से ले लो, अब मैं इससे कुछ नहीं मांगने वाला। बाकी हरिया की पत्नी लगी जिद कर, हरिया उससे एक साड़ी मांगा, तुरंत साड़ी आ गई। वे दोनों नौकर देख रहे थे सेठ जी के, बड़े परेशान। अब दौड़ते भागते हाँफते हुए सेठ जी के पास पड़े। अरे सेठ जी, उसके पास तो जादुई अंगूठी, और जैसे मांग रहे हैं वो चीज आ रही। सेठ जी बड़ा हैरान, कहे कि अब तो उस अंगूठी को चुराना ही पड़ेगा। अब अगले दिन जैसे ही शाम का समय हुआ, सेठ जी कहे कि रात में ही चुराना अंगूठी को संभव है, क्योंकि रात में वो निकाल के रखते हैं, जब सो जाते हैं तो अंगूठी को मैं चुरा लूंगा। अब सेठ जी रात के अंधेरे में जाते हैं, देखते हैं कि एक तख्ता है, उसी पे अंगूठी रखी है, चमचमा रहे। सेठ जी दबे पांव जाते हैं, उस अंगूठी को उठाते हैं और वहां से चल देते हैं। घर आते हैं तो कहते हैं उस अंगूठी से कि जल्दी से जल्दी इतने सोने के सिक्के दो, ताकि मुझ जैसा अमीर इस जो है कि इलाके में कोई ना हो। अब जैसे ये ऐसा कहते हैं, उनके हाथों पे चारों तरफ छाले ही छाले, हाथ में दर्द। अब तुरंत उस अंगूठी को रख के सेठ जी सीधे डॉक्टरी पहुंचते हैं। जब डॉक्टरी पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहता है कि जल्दी से जल्दी इसका इलाज करवाइए, वरना हाथ को काटना पड़ जाएगा। सेठ जी को बड़ा झटका लगा। सेठ जी अपनी मरहम पट्टी कराई, इसके बाद भागते हुए घर आए, अंगूठी को लिए सीधे हरिया के घर पहुंचे। भैया, हमारे मन में छल कपट आ गया था, हमने तुम्हारी अंगूठी चुराई, मेरी ये दुर्दशा हो गई, ये अपनी अंगूठी संभालो। हरिया बिल्कुल सीधा साधा अंगूठी को ले लिया। तभी एक दरवाजे पे बूढ़ा व्यक्ति आया, और वो जब बूढ़ा व्यक्ति आया भूख से तड़प रहा, भिक्षाम दही जब करने लगा तो हरिया और हरिया की पत्नी आए, उसको पहले तो भोजन कराए, उसको हाथ पैर धुला के उसका भोजन जब करा लिए तो अंगूठी उसको सोचे कि इससे ज्यादा गरीब कोई है ना, इसको दे देना चाहिए। अंगूठी ला के उसको दे दिए बड़ी ईमानदारी से। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही कुछ दूर गया, अपने रूप में वही महात्मा जी, और महात्मा जी कोई और नहीं था, महादेव थे। और उसकी ईमानदारी पे इतना भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरते रहा, हरिया दिन दूना रात चौगुना कमाने लगा, और उस क्षेत्र में उसका नाम हुआ, उसका रुतबा बढ़ा। और महादेव का परम भक्त रोज साधु संतों को भोजन कराता, रोज साधु संतों के लिए जगराता कराता, जागरण करवाता, और रोज जो कि बड़े लेवल पे रोज प्रसाद बंटवाता, ताकि किसी को किसी चीज की कमी ना रहे। तो ऐसे होते हैं महादेव के भक्त, सरल होते हैं, सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन वीडियो को देख रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हरे हरे महादेव।